स्व के राज्य का यज्ञ है। स्व माने आत्मा। दूसरों के ऊपर कंट्रोल करने की बात नहीं है। अपनी आत्मा के मन और बुद्धि और संस्कारों को कंट्रोल करने की बात है। 5 इंद्रियों को कंट्रोल करने की बात है। इंद्रिय जीते जगत जीत कहा जाता है। इंद्रियों को जीत लिया उसको कहेंगे जगत जीत। तो ये अश्वमेध यज्ञ है। अश्व माने घोड़ा। जैसे घोड़े को लगाम लगाई जाती है तो कंट्रोल में रहता है, ऐसे ही ये मन रूपी घोड़ा जो आत्मा का कार्य करता है उसको बुद्धि की लगाम लगाएंगे तो कंट्रोल में रहेगा। अगर लगाम ढीली छोड़ दी तो गड्ढे में ले जाता है। इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में सारी दुनिया स्वाहा कर रहे हैं। इन आँखों से जो कुछ भी देखने में आता है सब स्वाहा होने वाला है। और मन बुद्धि की आँखों से जो देखते हैं ज्ञान की दृष्टि से जो नई दुनिया दिखाई पड़ती है वह रहने वाला है। आत्मा तो स्वाहा हो नहीं सकती। आत्मा तो अजर हमारा विनाशी है। बाकी 5 तत्वों की बनी हुई सारी चीजें स्वाहा हो जाती। 5 तत्वों के बने हुए ये मनुष्य शरीर जो भी 500-700 करोड़ है सब खलास हो जाएगी। बाकी आत्माएं वापस भागेंगी। कहाँ भागेंगी? जहाँ से आत्माएं आई है वहीं वापस भागेंगी। उसको कहते हैं आत्मलोक, सुप्रीम अबोर्ड, सोल वर्ल्ड। जहाँ से आत्माएं इस सृष्टि पर उतरती है, इसलिए दुनिया की जनसंख्या बढ़ती जाती है। मनुष्यों की आत्माएं नहीं, पशु पक्षी पतंगे कीट कीटाणु सब की आत्माएं उतर रही हैं युगानुसार। श्रेष्ठ युग में श्रेष्ठ आत्माएं उतरती हैं और कलयुग है कनिष्ठ युग। उसमें कनिष्ठ आत्माएं नीचे उतरती है, दुखदाई आत्माएं नीचे उतरती है। अब वो चाहे कनिष्ठ आत्माएं हो चाहे श्रेष्ठ देव आत्माएं हो, इस कलयुग के अंत में तो सात संग के रंग में आने से भ्रष्ट हो जाती। भ्रष्ट बुद्धि आत्माएं परमात्मा बाप की याद से जिनको स्वच्छ बनना होता है बनती हैं।
उनकी संख्या बहुत थोड़ी होती है। और जो ढेर की ढेर बचती है उनको सबको वापस जाना है। ये संगम युग है। कलयुग का अंत और सतयुग का आदि। सतयुग का आदि होने वाला है, कलयुग का अंत होने वाला है। दोनों के बीच में ये 100 वर्ष का संगम युग है। जो भी धर्म पिताएं आए अपना अपना धर्म स्थापन करने के लिए, सबने 100 वर्ष के अंदर ही अपने धर्म की स्थापना की। उन धर्म पिताओं को ऊंचे ऊंचे नहीं कहेंगे, लेकिन ये तो ऊंचे ऊंचे बाप आया हुआ है। ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर आया हुआ है। सारी दुनिया का पिता, यूनिवर्स का बाप। दूध का दूध और पानी का पानी करने वाला है। है तो ये सब ड्रामा। बाप भी ड्रामा प्लान अनुसार इस सृष्टि पर आते हैं, जिन्हें बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप कहा जाता है। तुम ड्रामा के वशीभूत होकर के चलते हो, और मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ। बाप कहते हैं हमने राजस्व यज्ञ रचा है। स्व की राजाई प्राप्त करने के लिए ये यज्ञ रचा है। कौन से बाप कहते हैं? वेद के 2 बाप हैं। एक बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप, और एक है मनुष्य सृष्टि का बाप। बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप शिव ज्योति बिंदु मनुष्य सृष्टि के पिता में प्रवेश करता है मुकर्रर रूप से। वो मनुष्य सृष्टि का बाप कहते हैं। हमने ये राजस्व यज्ञ रचा है स्व की राजाई प्राप्त करने के लिए। विश्व का बाप है तो विश्व का पिता होना चाहिए ना। वही विश्व महाराजन कहा जाता है। सारे विश्व को उसका शासन अंततः स्वीकार करना पड़ता है। तो ये रुद्र ज्ञान यज्ञ भी ड्रामा प्लान अनुसार रचा गया है। ऐसे नहीं कहेंगे कि मैंने यज्ञ रचा है, माना शिव ने यज्ञ रचा है। और रचने वाला साकार होना चाहिए, और रचयिता भी साकार और रचना भी साकार। ड्रामा प्लान अनुसार तुम बच्चों को पढ़ाने के लिए कल पहले माफिक ज्ञान यज्ञ रचा गया है। मैंने रचा है ये भी अर्थ नहीं निकलता। ड्रामा प्लान अनुसार रचा गया है और कल्प कल्प रचा जाता है। तो ये ड्रामा बना बनाया है। कब बना?
ये नहीं कहा जा सकता। अनादि ड्रामा है। ये सृष्टि भी अनादि है, आत्माएं भी अनादि हैं, और आत्माओं का बाप परम पिता परमात्मा शिव भी अनादि है। एक ही बार ये यज्ञ रचा जाता है। एक कल्प में एक ही बार शिव ईश्वर लेते अवतार। शास्त्रों में तो ढेर सारी कथा कहानियां लिखी हुई हैं कि भगवान हर युग में आता है, 24 अवतार लेता है, लेकिन हर युग में आने की दरकार नहीं है। मकान का मालिक बाप तब ही मकान बनाता है जब मकान पुराना हो जाता है। ये भी सृष्टि रूपी मकान है। इसका जो मालिक है जब मकान पूरा हो जाता है, तामसी हो जाता है, सब बच्चे दुखी हो जाते हैं, तब मैं आता हूँ नया मकान बनाने के लिए। तो पुराना मकान गिराना भी जरूरी है। ये सृष्टि रूपी मकान है। अभी बुद्धि में बैठा है। बरोबर 5000 वर्ष पहले भी सतयुग था। अभी फिर ये चक्कर रिपीट हो रहा है। फिर से नई दुनिया स्थापन हो रही है। तुम नई दुनिया में स्वराज्य पाने के लिए पढ़ रहे हो। गांधी जी ने भी प्रयत्न किया स्वराज्य के लिए, लेकिन अर्थ नहीं समझा कि स्व माना क्या। स्व माना आत्मा, राज्य माने राज्य।